उग्रपद जी जो कह रहे हो वही होगा। नहीं वृषभान काका, ये तो असंभव है, ये होगा ही नहीं। हाँ कान्हा, जैसा उग्रपद जी ने कहा है वैसा ही होना चाहिए। मित्र, आप कृष्ण को यहां से ले जाइए। आयन, तुम लौट आए पुत्र। हाँ काकी, मैंने स्वयं आयन को समझा कि माता पिता की हमसे बहुत सी आशाएं होती। वो चाहते हैं कि उनके पुत्र का संसार बसे, वृद्धावस्था में वो उनका सहारा बने। बस अयन को इसके दायित्व का आभास करवा के मैं उसे पुनः ले आई। राधा ने मुझे अपनी बालपन की मित्रता की सौगंध दी तो मुझे आना ही पड़ा। अब मैं राधा के विवाह में उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, उसके साथ ही रहूंगा। राधा बिटिया, मैं तुम्हारा ये उपकार जीवन भर कभी नहीं भूलूंगा कि तुम मेरे आयन को ले आई। वृषभान जी, आप इस संसार के सबसे भाग्यशाली पिता हैं जो आपको राधा जैसी पुत्री मिली। आयन, पुत्र युवावस्था में अधिकतर ऐसे विचार हमें मार्ग से भ्रमित कर देते हैं, किंतु उसे त्याग कर आशा का हाथ थामना ही उचित आचरण है। तुमने लौटकर हम सबको सुख दिया है, हम सब प्रसन्न हैं पुत्र। ये कैसा उत्सव मना रहे हैं आप? हाँ, कैसा उत्सव मना रहे हैं? देखो तो सभी उपस्थित हैं यहाँ पे। वाह, क्या होने वाले वर को बुलाना किसी को उचित नहीं लगा? और राधा, तुम तो मुझे बता ही सकती थी ना, तुमने भी मुझे नहीं बताया। कृष्ण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भूल गए 3 दिन तक तुम राधा से नहीं मिल सकते। काका, आप तो जानते हैं ना, मैं इन पुरानी परंपराओं में विश्वास नहीं करता। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता ये जो भी रीतियां हैं। मेरे विचार से मैं राधा से प्रेम करता हूँ, राधा मुझसे प्रेम करती है, और मैं जब चाहूँ तब राधा से आके मिल सकता हूँ। देखो कृष्ण, बहुत भले हो, किंतु दूसरों की भावनाओं को भी देखना चाहिए। तुम नहीं मानते, किंतु हम तो इन रीतियों पर विश्वास करते हैं ना। हाँ कृष्ण, तुम अपने प्रेम के लिए दूसरों के विश्वास को अपने पैरों तले नहीं कुचल सकते। ऐसा मत करना। मौन रहना आयन। तुम राधा के केवल मित्र हो, मैं राधा का होने वाला पति हूं। जिस घर में तुम खड़े हो
उस घर का मैं होने वाला जमाई हूं। स्मरण रखना, और आज के बाद इस स्वर में मुझसे कभी बात मत करना, परिणाम अच्छे नहीं होंगे। और आपको अपने होने वाले जमाई की छोटी छोटी इच्छाओं का मान रखना होगा ससुर जी। और वैसे भी मैं यहाँ पे केवल राधा से मिलने, उससे बात करने ही आया, है ना राधा? कृष्ण, तुम इस प्रकार मेरी बाबा की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते। कृष्ण, तुम यहां से जाओ, ये उचित नहीं है। युक्तिता समझाओ इसे। बाबा, मैं समझाती हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। समर्पित तुमको कर दिया। तुम मुझसे दूर नहीं, मुझ में तुम समाई हो राधे। क्यों भला घड़ी विरह की आज है आई। कैसे कृष्ण, कैसे मैं स्वयं तुम्हें अपनी छवि को बिगड़ता हुआ देखूं। संसार में जो व्यक्ति तुमसे इतना प्रेम करते हैं, कैसे उसे तुमसे द्वेष करते हुए देखो। मेरा हृदय द्रवित हो रहा है कृष्ण। राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्योंकि यही धर्म की, यही नियति के नियमों की, यही विधि के विधान की मांग है राधा। अपने आप को संभालो, वियोग के अध्याय का तो ये केवल आरंभ है राधा। अभी तो मुझे वृषभान काका के मन में अपने लिए और क्रोध जगाना होगा। उनकी दृष्टि में आयन की छवि सुधारनी होगी, तब जाके उग्रपद काका का वचन साकार हो पाएगा ना राधा। तब जाके तुम पुत्री धर्म निभा पाओगे। किंतु प्रेम का क्या कृष्ण, तुमसे अनंत प्रेम करते हुए मैं तुम्हें आहत होते हुए कैसे देख सकती हूँ। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैं तुम्हें दुखी होते हुए देख रहा हूँ राधा। कोई और मार्ग नहीं है राधा, हमें ये करना ही होगा। ये हमारे प्रेम की अंतिम परीक्षा है राधा, जिसे हम दोनों को साथ मिलकर पार करना है। चलो अब अपने हृदय को कठोर बना लो, अपनी संपूर्ण शक्ति जगा लो राधा, क्योंकि कल रात्रि जो होने वाला है उसके लिए तुम्हें सज्ज होना होगा। और अब तुम्हें टूटना नहीं है, अब तुम्हें इसमें अपने कृष्ण का साथ देना है राधा। पाने को ही प्रेम
जग की है राधा, तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु क्या हुआ? क्या कहा उस कृष्ण ने? कृष्ण कुछ सुनने के लिए सज्जे ही नहीं आए। वो वास्तविकता को समझना ही नहीं चाहता। मुझे तो ये समझ नहीं आता राधा कि तुम उस धूर्त कृष्ण से प्रेम कैसे कर सकती हो। अब आज का प्रसंग ही ले लो। सबके मना करने के पश्चात भी कैसी निर्लज्जता से तुमसे मिलने चला आया। अपने से बड़ों का, यहां तक कि तुम्हारे बाबा के सम्मान से भी उसे कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं राधा कि उस कृष्ण में तुमने ऐसा क्या देखा। मुझे तो वो कृष्ण कभी पसंद ही नहीं था। छलिया है वो, धूर्त, कपटी और मायावी है वो कृष्ण। नहीं है, कृष्ण इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, उसने जो कुछ भी किया वो कहीं ना कहीं अनुचित था। और वो किंतु वो ये सब समझ ही नहीं रहा। रीतियों का नाम मानना तो बस एक बात है, किंतु रात्रि में अनेक कन्याओं के साथ कृष्ण रास भी करता है। अब तुम ही बताओ है कि विवाह के पश्चात मैं ये सब कैसे सहन कर पाऊंगी। तुम मेरे मित्र हो, तुम ही समझाओ ना कृष्ण को। कदाचित तुम एक युवक की दृष्टिकोण से कृष्ण को अच्छे से समझा पाओ और संभवतः वो मान भी जाए। राधा, तो कृष्ण जो भी कर रहा है वो पूर्ण रूप से अनुचित है, अनैतिक है। मैं ही एक बार उस कृष्ण से बात करके देखता हूं। ये सब क्या है कान्हा? कभी निमंत्रण देने के बहाने से तो कभी किसी और कारण से। तुम स्वयं के विवाह के कार्यों में ही रुचि क्यों नहीं ले रहे हो? अभी भी इस समय यहां न जाने क्यों खड़े हो? कान्हा, ये विवाह करना भी है या नहीं करना है? बता दो तुम। कान्हा, मैं तुम्हें यहां पर यह समझाने आया हूं कि तुम्हारे और राधा के विवाह में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। कुछ दिनों के पश्चात राधा सदा सदा के लिए तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। तो कुछ दिन यदि बड़ों के मान के लिए उससे दूर रहना भी पड़ रहा है तो इसमें अनुचित क्या है कान्हा? उनके विरुद्ध कहकर तुम बृषभान काका को और क्रोधित तो मत करो ना। आप निश्चिंत रहिए ताऊ। आपको मुझ पर विश्वास तो है ना? है या नहीं? है। बस इतना जान लीजिए, जो भी मैं कर रहा हूं उचित ही कर रहा हूं। मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? ठीक है, यदि तुम कहते हो तो मैं चिंता मुक्त हो जाता हूं, किंतु ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा चलो, अब घर चलो, मुझे बड़ी भूख लग रही। आओ। अब जाइए तो। आज पूर्णिमा की रात्रि है, आज रास की रात्रि है, कहीं मुझे विलंब न हो जाए। कान्हा, तुम्हारे विवाह में बस कुछ दिन शेष है, तो कुछ दिन के लिए तो विवाह को प्राथमिकता तो दो। विवाह की अपनी प्राथमिकता है और रास की अपनी।